कहावतें बहुत अच्छी अच्छी होती है। अपने न्यूज़ लेटर में जो अप्रैल का न्यूज़ लेटर है उसमें गुजराती के 2 पन्ने थे, बहुत अच्छी बात उसमें थी कि जे खाए मग तेना चाले पग। मग यानी मूंग, साबत मूंग, हरे रंग की होती है, साबत मूंग होती है। आप 15 दिन खा लो, 1 महीना खा लो, आपके शरीर के जो विटामिन की जो कमी, आयरन की जो कमी है, तो हीमोग्लोबिन आपका कम है, वो आपका ठीक हो जाएगा। और ये बड़े बुजुर्गों ने, वैदों ने, सब ने देखा कि मूंग का जो साबुत मूंग की जो कठोर होता है, इसको खाने से अंदर शक्ति आती है। आप डाइटिंग करते हो, आप करो, कुछ भी मत खाओ, केवल मूंग खाओ, थोड़ा सा दही और मूंग खाओ, आपकी शक्ति कमजोर नहीं पड़ेगी। मूंग में इतनी ताकत है। सुबह उसको उबाल लो, पानी भी उसके अंदर ही रखो, 1-1 कप पानी पीते जाओ। जब आप भुजिया खाते हो ना बार बार, तो भुजिया के बदले तुम क्या करो, वो जो मूंग है उबला हुआ, अच्छा लगेगा, उसको छोंक लो, नमक डाल दो, उसमें काला नमक डाल दो, जीरा डाल दो, थोड़ा घी भी डाल दो, खाओ उसको। देखो आप, जेना जे खाए मग तेना चाले पग। आपका घुटना, आपका जो पिंडी, जो नीचे का जो फुट है, एंकल, और जो ये यहाँ का जो कुला, यहाँ जो आपको जकड़न होती है ना, जो जॉइंट्स में पेन होता है, उसके अंदर ये बहुत अच्छा रहता है। इसका सूप बना के पी जाओ, मतलब जो जिस पानी में उबाला उसको पी जाओ, उसको खा जाओ, फिर भूख लगे फिर खा जाओ, ऐसा खाओ। एक लाइन में कितनी बड़ी अंदर बात छुपी हुई है। ऐसे ही राम शब्द छे, जे राम शब्द छे ने एक घणो कमालनो छे। अरे एक मगમાં એટલી તાકાત છે કે તમને ઉપાડી લે અને તમારા પગ બરાબર ચાલે, તો આ રામમાં કેટલી તાકાત છે ભાઈ, એમાં તો જીવન ચાલે, राम जीवन चाले। कभी भी मुसीबत आ जाए, टेस्ट करो ना, आपको दिया है, आपको बताया गया है, आपने पाया है, फिर उसको टेस्ट क्यों नहीं करते हो? आप टेस्ट करो, आपको आदमी मिल जाएगा। आपका जो काम आपके बस का नहीं है, वकील के बस का नहीं है, किसी और बड़े आदमी के बस का नहीं है, कोई मिनिस्टर के बस का नहीं है। मिनिस्टर के पास भी गए थे, मिनिस्टर ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मिनिस्टर के पास भी गए थे, क्योंकि संसार में थोड़ा तो मनुष्य भटक ही जाता है। विश्वास ऐसा होना चाहिए कि यहां बैठा हूं तो यहीं बैठूंगा, हिलूंगा नहीं। लेकिन परीक्षा होगी, परीक्षा होगी मेरे भाई। तो लड़की थी राजा की, लेकिन बड़ी शालिनी थी, संस्कारी थी। पिता तो उसका राजा था, पर उसको शिक्षा ऐसी मिली उसकी माँ से, उसकी दादी से, कि वो बहुत संस्कारी बन गई। जब विवाह का समय आया तो पिता ने कहा भाई ये फलाना राजकुमार आया है, ये रियासत है बड़ी, ये जमींदार आया है, ये उधर का राजकुमार है, ये उधर का राजकुमार है। उसने कहा मुझे किसी के स्टेटस से कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई राजकुमार हो, चाहे कोई अमीर ज्यादा हो, चाहे कोई भी हो, मैं शादी करूंगी किससे? कि जिसको परमात्मा में पूरा विश्वास होगा। लो बोलो, ऐसा कहां मिलेगा कोई? अब अपने यहां कोई लड़की आने वाली बोले कि जी मैं तो ऐसी शादी करूंगी कि जिसको राम नाम पे पूरा विश्वास हो, तो मिलेगा क्या जल्दी से? हाँ कि ना? तेरे को मिल चुका है इसलिए तो बोल रहे। जिनको नहीं मिला है वो बोलो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो 3-4 साल निकल गए। अब उस जमाने की बात है जिस जमाने में लड़के को 15 साल की होते ही, 16 साल की होते ही शादी कर देते थे। तो 21 साल की हो गई। जो भी आया उसको बोले ये इससे नहीं करना है। राजा ने कई लोगों को लाया राजा कि देखो ये आदमी अच्छा है, इससे कर लो। तो उससे बातचीत की तो नहीं जमा। ये बातचीत ही तो है मेन चीज।
15 मिनट में तुम लोग बातचीत करके तिलक कर देते हो। छोरो ठीक है, छोरी भी ठीक है। अरे छोरा और छोरी को मोबाइल देखो के ठीक है और के बुरो है। 15 मिनट में चर्चा मत करो आपस में कि तू मन किया राक्षसी और मैं किया रहसू हैं। कैसे रह गए, कैसे चले गए। चलो कोई बात नहीं। एक साधु आ गया, ये बोला दरबार में इतना क्या चकचक हो रहा है, क्या इधर ये इतना कोलाहल मचा हुआ है। बोले क्या मचा हुआ है, ये राजा की लड़की है, किसी से शादी करती नहीं है। बोलती है जिसका राम नाम में विश्वास होगा मैं तो उसी से करूंगी। तो साधु को समझ में आया, बोला यार अपना तो विश्वास है। तो साधु ने तो बोला दरबान को कि भाई तू राजा को जाके बोल कि भाई ऐसा एक आदमी है जिसको भाई पूरा विश्वास है। तो उसने बोला कौन है वो आदमी। बोला मैं ही हूं। बोला अरे पागल, तू साधु है, तेरे लिए थोड़ा मैं जाके बोलूंगा कि नहीं। बोल दे मैं अपना साधु धर्म छोड़ने को तैयार हूं। तो उसने राजा को जाके बताया भी ऐसा एक साधु है। अब आपने राजकुमार तो बहुत देख लिए, अमीरजादे बहुत देख लिए, अब एक साधु आ गया है, जवान मजबूत है, हैंडसम भी है। साधु लोग हैंडसम भी होते हैं, बोले हैंडसम भी है, सब है। तो उसने कहा राजा ने चल कोई बात नहीं, मुलाकात तो करवाओ, इंटरव्यू तो करवाओ। तो उस लड़की का और उस साधु, जवान साधु का, उनका इंटरव्यू हुआ, बात बन गई। लड़की ने कहा मैं तैयार हूं शादी के लिए। साधु ने कहा मैं भी तैयार हूं। तो राजा तो इंतजार ही कर रहा था क्योंकि थक गया था। शादी थक के होती है, आजकल शादी अच्छे में नहीं होती है, जब थक जाता है सब, लड़का और लड़की घायल हो जाते हैं। हाय रे हाय रे, तब फिर किसी का भी हाथ पकड़ के निकल जाती है। तो राजा ने तो बोला बहुत अच्छा सुंदर उनको। अब क्या हुआ, दहेज देने की बात हुई। और राजा ने कहा भाई दहेज इतना गहना दागीना। तो साधु ने कहा भाई हमको जरूरत नहीं है। लड़की ने कहा मुझे जरूरत नहीं है, हम तो भगवान के भरोसे पे हैं। अरे तो भगवान का भरोसा मतलब क्या, कुछ तो लेके जाओगे कि नहीं, कि हमको पक्का भगवान का भरोसा है, हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही निकल गए। बोलो, दूल्हा और दुल्हन अपना सब सामान उतार के और सादे वेश में निकल गए। शाम को भिक्षा मांग के भोजन किया। राजा की लड़की भिक्षा मांग के भोजन, कितनी बड़ी बात है। मगर हुआ क्या, जो भिक्षा मिली थी, साधु ने क्या किया, उसमें से 2 रोटी निकाल के अपने झोले में डाल दी। और वो लड़की ने देख लिया। उसने लड़की ने कहा कि ये आपने क्या किया, ये 2 रोटियां आपने झोले में क्यों डाली। कि ये मैंने इसलिए डाली है कि कल सुबह जब उठेंगे तो तुझे भूख लगेगी, और तब रोटी नहीं मिली तो, भिक्षा नहीं मिली तो, इसलिए मैंने तेरे लिए 2 रोटी बचा के रख ली। कितनी अच्छी बात की ना। लेकिन वो भड़क गई। इसका मतलब तुमको परमात्मा पे विश्वास नहीं है। तुमको इतना विश्वास नहीं कि कल फिर वो रोटी दे देगा। जिसने आज दी वो कल भी दे देगा। तो उसको भी समझ में आ गया। ऐसे वो चूका क्यों था, मोह में चूका था। वैसे चूकने वाला नहीं था, लेकिन मोह में चूक जाता। यही बात होती है ना, जितनी गलतियां हम करते हैं सब मोह के कारण करते हैं। इसलिए ए मोह वालों, ए मोहित भक्तों, जब बहुत बड़ी कोई मोह की बात आए तो उस वक्त सावधान हो जाना। जाके अपने मंदिर जो आपने बनाया है, चाहे मन मंदिर बनाया हो, चाहे वहां पर फिजिकल मंदिर बनाया हो, उसमें जाके माथा टेको, मुझे इस मोह से छुटकारा दे।